Hello everyone, this is Amrita Golian and today's class is very important students from your exams point of view, that is about the issue of shares under the chapter accounting for share capital. स्टूडेंट्स इससे पहले हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ शेयर्स को डिस्कस किया है और आज की क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट द इशू ऑफ शेयर्स. Students, are you ready to start the class? Let's start the class. आज की क्लास में सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि किस किस टाइप से कोई कंपनी शेयर इशू करती है. सबसे पहले पब्लिक इशू, जब कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर ऑफर करती है उसे पब्लिक इशू बोला जाता है. सेकेंड वन इज द प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, व्हेन अ कंपनी ऑफर्ड इट शेयर्स टू सेलेक्टेड पीपल्स, उसे प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स बोला जाता है. थर्ड वन इज द राइट शेयर, व्हेन कंपनी ऑफर शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, उसे राइट शेयर बोला जाता है. स्वेट इक्विटी शेयर, व्हेन अ कंपनी इशू शेयर टू अ की पर्सन्स एट ए डिस्काउंट, उसे स्वेट इक्विटी शेयर्स बोला जाता है. एंड लास्ट वन इज द बोनस शेयर, जब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री में एज ए बोनस शेयर इशू करती है उसे बोनस शेयर्स बोला जाता है. बोनस शेयर्स कभी भी डिविडेंड के लिeu में नहीं दिए जाते. अंडरस्टूड. चलिए आज की क्लास में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पब्लिक इशू को डिस्कस करेंगे. जब कोई भी कंपनी पब्लिक इशू करती है शेयर्स का तो किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है. सबसे पहले प्रोस्पेक्टस ड्राफ्ट किया जाएगा. प्रोस्पेक्टस इज ए डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स ऑल द नेसेसरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द शेयर्स, दैट इज द प्रोस्पेक्टस. जब कंपनी पब्लिक इशू करने जा रही है तो उसे प्रोस्पेक्टस ड्राफ्ट करना मस्ट है. आफ्टर इज कंपनी लिस्टिंग, जो कंपनी पब्लिक इशू करने जा रही है शेयर्स का, इट मस्ट बी लिस्टेड इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. देन कंपनी जो मनी रिसीव करती है वो 3 स्टेप्स में करती है. 1 एप्लीकेशन मनी, सेकेंड आफ्टर रिसीविंग एप्लीकेशन मनी शेयर इज अलॉटेड, फिर अलॉटमेंट मनी रिसीव होती है एंड आफ्टर इट कैन बी रिसीव इन कॉल्स. अंडरस्टूड. अब अपने बात करते हैं किस किस टाइप से जनरल पब्लिक को शेयर इशू किए जा सकते हैं. स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है. फॉर कैश में भी कर सकते हो एंड कंसिडरेशन अदर देन कैश में भी शेयर्स को इशू किया जा सकता है. अंडरस्टूड. चलिए एक बार ये दोबारा से डिस्कस करते हैं. प्रोस्पेक्टस क्या होता है. एज आई सेड, जब शेयर्स जनरल पब्लिक को इशू करनी है तो कंपनी एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करती है पब्लिक के लिए, उसे प्रोस्पेक्टस बोला जाता है. फिर सेकंड वन इज द कंपनी लिस्टिंग, इट इज द नेसेसरी कंडीशन, जब कोई कंपनी अपने शेयर्स जनरल पब्लिक को ऑफर कर रही है, दैट कंपनी मस्ट बी लिस्टेड इन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. एंड 3 स्टेप्स क्या है मनी रिसीव के. एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी. ये तो रही बात इंस्टॉलमेंट की. कई बार लमसम भी अमाउंट कंपनी रेस कर लेती है. अंडरस्टूड. चलिए अब अपने बात कर रहे हैं 2 कंसेप्ट पे, इशू प्राइस एंड फेस वैल्यू. फेस वैल्यू होती है जो कंपनी ने अपने शेयर की वैल्यू, अपने शेयर का डिनोमिनेशन डिसाइड किया है, वो होती है फेस वैल्यू. और इशू प्राइस होता है प्राइस एट विच शेयर्स आर इशू टू जनरल पब्लिक. अंडरस्टूड. फेस वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी. सपोज कोई शेयर 10 का है तो वो 10 का रहेगा और इशू प्राइस है वो चेंज हो सकता है. देयर आर 3 ways to issue a share. It can be issued at par, at premium or at discount. At par means जहां फेस वैल्यू और इशू प्राइस इक्वल है वो एट पार इशू कहलाता है. 10 का शेयर आपने 10 में ही इशू किया है, दैट इज एट पार. एट प्रीमियम मीन्स इशू प्राइस इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू. सपोज आपका जो शेयर का डिनोमिनेशन है वो 10 रुपीज का है और आपने इशू किया है 11 रुपीज में, दैट इशू इज कॉल्ड इशू एट प्रीमियम.
अब अपनी बात करते हैं एट डिस्काउंट की। यहाँ पे इशू प्राइस फेस वैल्यू से कम होता है। सपोज फेस वैल्यू इज ऑफ ₹10 एंड वाइल आप पब्लिक को ₹1 का डिस्काउंट दे रहे हैं, इशू प्राइस इज ₹9, इट इज एट डिस्काउंट। बट जो अंडर कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आप एट डिस्काउंट इशू नहीं कर सकते। ओनली स्वेट इक्विटी शेयर्स ही हैं जो एट डिस्काउंट इशू हो सकते हैं। सो जब अपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे तो देयर इज ओनली 2 ways टू इशू शेयर्स, दैट इज अबाउट द एट पार और एट प्रीमियम। स्टूडेंट्स, हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है टाइप्स ऑफ शेयर इशू, किस किस तरीके से शेयर को इशू किया जा सकता है। फिर हमने पब्लिक इशू को डिस्कस किया कि व्हाइल इशूइंग शेयर्स टू जनरल पब्लिक हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है और पब्लिक इशू शेयर किस टाइप से कर सकते हैं। इशू प्राइस को डिस्कस किया, फेस वैल्यू को डिस्कस किया और वेज ऑफ इशू प्राइस, किन किन तरीके से हम शेयर्स को इशू कर सकते हैं। आज की क्लास में हमने इन सब बातों पे बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम जर्नल एंट्री, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इन सब पे फोकस करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून्ड विद कॉमर्स उड़ान। थैंक यू गाइस। आई होप आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी एंड यू विल surely cooperate me in the future too. Bye bye.